प्रेमानंद जी महाराज बहुत स्पष्ट कहते हैं, अगर तुम्हारा भोजन शुद्ध और सात्विक होगा तो तुम्हारा मन भी शांत और स्थिर रहेगा। हम जो खाते हैं वही हमारे शरीर ही नहीं, हमारे मन को भी बनाता है। महाभारत में भी कहा गया है, जब भीम अर्जुन जैसे योद्धा युद्ध की तैयारी करते थे तो उन्हें सात्विक भोजन ही दिया जाता था, क्योंकि शुद्ध अन्न से ही शुद्ध विचार पैदा होते हैं। ऐसे में आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, अर्थ शुद्ध भोजन से मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध हो तो बुद्धि स्थिर होती है। महाराज जी समझाते हैं, जंक फूड और नशा सिर्फ शरीर को नहीं, तुम्हारी सोच और ऊर्जा को भी कमजोर कर देता है। वो कहते हैं, अगर जीवन में ऊंचा सोचना है तो पहले शुद्ध खाना शुरू करो। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही जीवन बनाओगे। प्रेमानंद जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, काम बड़ा या छोटा नहीं होता, भाव बड़ा होता है। रामायण में जब राम सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े वानर भारी पत्थर उठा रहे थे, लेकिन उसी समय एक छोटी सी गिलहरी भी रेत के कण लाकर अपना योगदान दे रही थी। किसी ने सोचा, इस छोटे से काम का क्या फायदा, लेकिन जब श्री राम ने देखा तो उन्होंने उस गिलहरी को प्यार से सहलाया, क्योंकि उसका भाव सबसे बड़ा था। ऐसे में कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थ तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। महाराज जी समझाते हैं, अगर तुम रोज एक छोटा सा अच्छा काम भी करते हो तो वही धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। अच्छा काम छोटा हो सकता है, लेकिन उसका असर हमेशा बड़ा होता है। प्रेमानंद जी महाराज बहुत स्पष्ट कहते हैं, धर्म, जाति, भाषा ये सब अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले देश है। हम अक्सर धर्म, जाति और अपनी पहचान में उलझ जाते हैं, लेकिन एक सवाल है, अगर देश ही नहीं रहेगा तो ये सब किस काम का। रामायण में जब प्रभु श्री राम ने लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने का निर्णय लिया तो उन्होंने कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थ मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। ऐसे में महाराज जी समझाते हैं, जो अपने देश का सम्मान नहीं करता वो किसी भी धर्म का सच्चा पालन नहीं कर सकता। वो कहते हैं, अगर देश सुरक्षित है तभी हमारा धर्म, हमारी पहचान सुरक्षित है। देश है तो हम हैं, इसलिए देश पहले, बाकी सब बाद में। प्रेमानंद जी महाराज बहुत गहरी बात कहते हैं, जब तुम पूरी कोशिश कर लो और फिर भी कुछ न मिले तो समझ लो भगवान कुछ बेहतर तैयार कर रहे हैं। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, फिर भी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और तब लगता है सब बेकार हो गया। लेकिन क्या सच में सब बेकार होता है? कृष्ण और सुदामा की कथा याद करो। सुदामा बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। जब वो कृष्ण से मिलने गए तो कुछ मांगा भी नहीं, फिर भी भगवान ने उन्हें सब कुछ दे दिया। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, अर्थ जो मुझ पर सच्चा विश्वास रखते हैं उनका कल्याण मैं स्वयं करता हूँ। महाराज जी समझाते हैं, हर चीज हमारे हिसाब से नहीं, भगवान के सही समय से होती है। जब समझ ना आए तो चिंता मत करो, बस भगवान पर छोड़ दो। प्रेमानंद जी महाराज बहुत स्पष्ट कहते हैं, गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। कभी कभी हम अकेले होने से डरते हैं, इसीलिए गलत लोगों के साथ भी रिश्ते निभाते रहते हैं। लेकिन क्या वो सही है? महाभारत में कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसने गलत संगति चुनी, दुर्योधन का साथ, और उसी संगति ने उसे विनाश की ओर ले गया। संघात संजायते कामा कामात क्रोधो भिजायते, अर्थ जैसी संगति होती है वैसी ही हमारी सोच और कर्म बनते हैं। महाराज जी समझाते हैं, तुम जिन लोगों के साथ रहते हो वैसे ही बन जाते हो, इसीलिए अपनी संगति को सोच समझकर चुनो। अकेलापन दर्द देता है, लेकिन गलत संगति जीवन बर्बाद कर देती है। अगर ये बात समझ आ गई तो जिंदगी में कभी कमी महसूस नहीं होगी।
प्रेमानंद जी महाराज बहुत गहरी बात कहते हैं, जिसे जीवन का मूल्य समझ आ गया उसे फिर किसी चीज की कमी नहीं लगती। हम अक्सर अपनी जिंदगी की शिकायत करते हैं, कभी पैसों की, कभी हालात की, कभी लोगों की, लेकिन क्या हमने कभी सोचा हमें यह जीवन मिला ही कितना बड़ा वरदान है। कठोपनिषद में नचिकेता नाम का एक बालक था जिसने मृत्यु के देवता यमराज से भी ज्ञान मांगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था जीवन का असली मूल्य क्या होता है। ऐसे में उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरा निबोधत, अर्थ उठो, जागो और अपने जीवन का सही उद्देश्य समझो। महाराज जी समझाते हैं, हर दिन हर सांस एक मौका है कुछ अच्छा करने का, कुछ सीखने का और भगवान का धन्यवाद करने का। जिसने जीवन के लिए कृतज्ञ होना सीख लिया उसका जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज युवाओं से कहते हैं, जहां ध्यान बंटता है वहीं जीवन भी बिखर जाता है। आज का सबसे बड़ा नशा न तो शराब है न सिगरेट, सबसे बड़ा नशा है मोबाइल फोन। घंटों स्क्रोलिंग, रील्स और बिना मतलब की बातें, और फिर हम कहते हैं मेरा टाइम ही खराब है। महाभारत में अर्जुन को देखो, जब वो तीर चला रहा था तो उसे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही थी, न पेड़ न आसपास की चीजें। क्यों? क्योंकि उसका फोकस 100% था। ऐसे में व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन, अर्थ सफल व्यक्ति की बुद्धि एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है। महाराज जी समझाते हैं, फोन बुरा नहीं है, लेकिन उसका गलत उपयोग तुम्हें बर्बाद कर सकता है। फोन का इस्तेमाल करो, लेकिन फोन के गुलाम मत बनो। जो अपने ध्यान को संभाल लेता है वो अपनी जिंदगी संभाल लेता है। प्रेमानंद जी महाराज बहुत साफ कहते हैं, क्रूरता से शायद कुछ समय के लिए जीत मिल जाए, लेकिन अंत हमेशा विनाश ही होता है। जब इंसान के अंदर दया खत्म हो जाती है तब शुरू होती है क्रूरता, और क्रूरता धीरे धीरे इंसान को इंसान नहीं रहने देती। महाभारत में दुर्योधन को देखो, अहंकार और क्रूरता में उसने पांडवों के साथ अन्याय किया, द्रौपदी का अपमान किया। उसे लगा वो जीत जाएगा, लेकिन अंत क्या हुआ? पूरा कौरव वंश खत्म हो गया। ऐसे में अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च, अर्थ अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। महाराज जी समझाते हैं, जिस इंसान के अंदर दया होती है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। दूसरों को दर्द देना बंद करो, दया और करुणा अपनाओ, क्योंकि वही सच्चा धर्म है। क्रूरता का रास्ता आसान है, लेकिन उसका अंत हमेशा बर्बादी है। प्रेमानंद जी महाराज बहुत गहरी बात कहते हैं, निःस्वार्थ कर्म वही है जिसमें मुझे क्या मिलेगा यह सवाल ही ना हो। आज के समय में अधिकतर लोग हर काम के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ रखते हैं। मुझे क्या मिलेगा, यही सोच हर रिश्ते और कर्म में आ गई है। लेकिन महाभारत में कर्ण को देखो, उसने जीवन भर दान किया, बिना कुछ मांगे, बिना किसी स्वार्थ के। यहां तक कि जब इंद्रदेव भिखारी बनकर आए तो कर्ण ने अपना कवच और कुंडल भी दान कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए देना ही धर्म था। ऐसे में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। महाराज जी समझाते हैं, जब तुम बिना स्वार्थ के अच्छा काम करते हो तो उसका फल भगवान खुद देते हैं। जो बिना स्वार्थ के देता है वही सबसे अमीर होता है। कमेंट में राधे राधे लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए।